सबका स्वागत है यूनिक पावर टैरोट कार्ड रीडिंग में। कैसे हैं आप सब लोग? देखेंगे ये अभी 2024 आ गया है, ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर ही है। तो ये देखेंगे 2024 में कैसी तकदीर रहेगी, क्या तकदीर दिखाएगी, क्या बदलाव कुछ आएगा करियर में, फाइनेंस में, ओवरऑल लाइफ में। नंबर 1 के लिए ये है, नंबर 2 के लिए ये है। जो लोग नंबर 1 चुनना चाहते हैं उनके लिए ये लेडी बग का है। नंबर 1 के लिए आप अपने माइंड में चूज़ कर ले लेडी बग और लॉयन, या अपने माइंड में चूज़ कर सकते हो कि हायर कॉलिंग है लॉयन। ठीक है, ये नंबर 1, ये नंबर 2। तो आप अपने माइंड में चूज़ कर सकते हो कि आपने क्या कौन सी रीडिंग देखनी है, नंबर 1 की और नंबर 2 की। तो नंबर 1 की रीडिंग के लिए कार्ड निकालेंगे। नंबर 2 के लिए भी हम निकालेंगे मगर बाद में निकालेंगे। ठीक है, यहाँ रखते हैं। नंबर 1 की रीडिंग करेंगे पहले। नाइन ऑफ स्वॉर्ड और 5 ऑफ कप्स, द स्टार। एक और कार्ड ले लेते हैं, द हाई प्रिस्टेस। देखिए, तो हम ये नंबर 2 के लिए हम बाद में करेंगे चूज़। ठीक है, तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल इज़ वेल। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और कुछ अच्छी एनर्जी आ जाए आपकी रीडिंग में तो उसको क्लेम भी ज़रूर करें। ठीक है, तो कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ अपने हिसाब से कुछ रीडिंग चाहिए तो। ठीक है, देखो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। जो भी रीडिंग आती है हमेशा ब्यूटीफुल पॉजिटिव ही होती है, उसको हम पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 2024 में कैसा रहने वाला है आपका, मतलब कैसा रहेगा आपका टाइम, हम यहाँ पे वो देखने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंस वाइज और करियर वाइज और ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, तो ये हम चीज़ें देखेंगे। नंबर 2 की हम रीडिंग बाद में करेंगे, नंबर 1 के लिए करेंगे सबसे पहले, कि जिन्होंने ये लेडी बग का कार्ड चूज़ किया था नंबर 1 वालों ने। तो देखो, सबसे पहले ये आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड और 5 ऑफ कप्स, सॉरी 6 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड द स्टार। देखो, जो 9 ऑफ स्वॉर्ड आया ना, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड हमको दिखा रहा है कि आपकी जो हमने सोचा है कि हम देखेंगे कि आपके लिए क्या ला रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड का मीनिंग है कि आप उन चीज़ों से जो आपकी एनजाइटी, वरी, चिंता थी, जो कोई डर थे, जहाँ डिप्रेशन था, नाइटमेयर्स, बुरे बुरे सपने आते थे, बुरे ख्यालों से दिल भरा रहता था, माइंड भरा रहता था, वो चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। वो चीज़ें इस 2024 में आपकी उनमें बदलाव आ सकता है। ठीक है, पहले तो हेल्थ के मामले में ले लेते हैं कि हेल्थ के मामले में अगर आप कुछ आपको एनजाइटी होती रहती थी, आप बहुत देर से मतलब कुछ आपको आपको खुद को पता होगा कि आपकी मतलब किस तरीके से एनजाइटी फील करते थे, तो वो एनजाइटी से आपको छुटकारा हो सकता है। चिंताएं ख़त्म हो सकती हैं, बहुत सारे डर जो है वो ख़त्म हो सकता है। जो माइंड डिप्रेशन में रहा करता है, ऑलवेज माइंड से वो डर निकल सकता है, डिप्रेशन निकल सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको मतलब आपके लिए नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट करके रखती थी, उन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। कोई वस्त जो सिनारियो थे, बिकॉज वो उनसे ऐसी कुछ ऐसा सपोर्ट आपको मिल सकता है जहाँ से ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, और ये जो आगे का कार्ड है वो कार्ड दिखाता है आपको कि आपको 5 ऑफ स्वॉर्ड क्या 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स क्या बोलता है, पता नहीं क्यों माइंड में बार बार 5 ऑफ स्वॉर्ड ही रहता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बोलती है आपको,
सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आपको कहती है कि आपने ना कुछ ऐसी चीज, जो भी मतलब आप कुछ ऐसी एनर्जी से निकल सकते हैं जहाँ पे आपको आपने पहले आपको पछतावा हो रहा था। सॉरी, माय मिस्टेक, बिग मिस्टेक। फाइव ऑफ कप्स है, या मेरा माइंड ठीक ही सोच रहा था। मैं पता नहीं क्यों दो दो बार सोच रही हूँ कि सिक्स ऑफ कप्स है कि फाइव ऑफ, ये एनर्जी है जो फाइव ऑफ कप्स की है, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि अगर आपने, जैसे हमने पहले देखा कि आपकी हेल्थ में सुधार आ सकता है, हेल्थ बेटर हो सकती है, एंजाइटी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। वहीं पे ये कार्ड दिखाता है कि जो कुछ लॉस्ट हुआ था, यहाँ पे कुछ ग्रीफ आया था, कुछ किसी तरीके की गिल्ट थी आपकी, हार्ट ब्रेक हुए थे, कुछ लॉस हुआ था, वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। आप उन उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो अपना, आपका फोकस बढ़ सकता है। आपने जो आइसोलेशन की थी, आगे चल के जो आपकी मतलब इमोशनली जो आप ख़त्म हो गए थे ना, इमोशनली जो डैमेज कोज हुए थे आपके, उनके उनमें सुधार आ सकता है, ठीक है। ये कार्ड कहता है कि आप ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस कार्ड का जनरल मीनिंग ही ये है कि आपने बहुत सारे लॉस सहे हैं, बहुत सारे गिल्ट में रहे हो, बहुत सारे रिमोर्स है, रिग्रेट है, ट्रोमा है, अनवेलकम वाली एनर्जी है, इमोशनली इंस्टेबिलिटी है। आपका जो फोकस है उसकी वो ख़त्म हुआ है, आइसोलेशन में हो, इमोशनल बैगेज भरे हुए हैं, डाइवोर्स कई लोगों का हो चुका है, जहाँ उस वाली सिचुएशन में, सेपरेशन वाली में, एंगर है, डिसपॉइंटमेंट है ना, ये सारी चीज़ों से आप अभी गुजर रहे हो, ठीक है। जो करंट सिचुएशन है आपकी वो है कि आप उन सब से गुजर रहे हो। बट अगर मैं आपको बताऊं तो आपके लिए ज़्यादा हाई 2024 में क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ क्या आ रही है, ये कार्ड हाई प्रिस्टेस का ब्यूटीफुल एनर्जी जो दिखाती है कि आपकी स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट हो रही है, जो इनर है आपकी आपकी जो आपका इनर पीस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, नॉलेज बढ़ेगी, आपकी जो विस्डम है ना उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, इंक्रीमेंट आएगा आपकी नॉलेज में, ठीक है। आप अपनी सोल के विदन, आप डीप डाउन, भगवान के साथ कनेक्ट होंगे, आप आगे आगे बढ़ेंगे। जो आपके एक लाइफ की सीक्रेट मिस्ट्री थी ना, वो रिवेल्ड हो सकती है, जो अनरिवेल थी ना वो रिवेल हो सकती है। आपका जो इंटरेस्ट है ना वो चीज़ों में वापस आ सकता है, जो एक साइलेंस थी वो ब्रेक हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे हमने देखा है हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा एनजाइटी है जो ख़त्म हो रही है 2024 में, ठीक है। आपने जितना रिग्रेट पछतावे में आप रहे हो वो ख़त्म हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है हाई प्रिस्टेस, ठीक है। हाई प्रिस्टेस ये कहता है कि आपको आपके क्वेश्चनों के आंसर मिल सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, इनकरेज बढ़ सकता है। आप जेंटली, आप जिन सिचुएशनों में अनकंफर्टेबल फील करते थे उन सिचुएशनों में आपका कंफर्ट लेवल बढ़ सकता है, ठीक है। अगर ये बात कहें कि हाई प्रिस्टेस कैसा कार्ड है, तो ब्यूटीफुल कार्ड है, यस की एनर्जी का कार्ड है। ये कहता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हो, क्योंकि आपकी ट्रस्ट इंस्टिंक्ट है ना वो आपकी, आप एक ऐसी ऐसी अलाइनमेंट वाली अलाइनमेंट आपकी लाइफ की करोगे जहाँ पे आपकी जो हार्ट की डिज़ायर है वो अल्टीमेटली कवर करेंगे और आपकी मतलब चीज़ें वो पूरी होंगी विशेष से, आप लीड करेंगे पर्सनल ग्रोथ को, प्रोफेशनल ग्रोथ को, ठीक है। अगर लव के मामले में ये बात कार्ड करूँ तो ये दिखाता है कि आप पेशेंस के साथ चलेंगे, ट्रस्ट करेंगे अपने रिश्तों पे, इंट्यूशन को फॉलो करेंगे लव अफेयर के मामले में, बी ऑनेस्ट रहेंगे अपने साथ और अपने रिश्तों के साथ, जो हिडन सरफेस हैं उनको, रिलेशन के उनको मतलब बैलेंस में लाओगे, ठीक है।
इंक्रीज होगी आपकी इंटीमेसी, ओपन होंगे आप ज़्यादा रिलेशन में। आप पहले से जितना आप 2023 में ओपन नहीं थे, आप उतना ज़्यादा ओपन होंगे अपने रिश्तों के टू वर्ड्स। सही है। आप अपनी वॉइस की पावर को दिखाएंगे, आपकी अथॉरिटी आपके हाथ में आएगी, तो आप अपनी आपकी पावर बढ़ेगी। आपका जो विज़न है ना, वो मतलब बहुत दूर तक देखने का चीज़ों को होगा। ठीक है। तो ये कार्ड ये आपको दिखाता है। ये वैसे कार्ड, अगर मेन कार्ड की बात करूँ तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस को ऑलकेट करता है ये। तो ये बट हम ऐसे राशि के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि 2024 जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया था उनके लिए क्या है। ठीक है। हम इस कार्ड को भी रीड करेंगे बट एंड में। ठीक है। यहाँ पे देखा कि आपकी एंजाइटी ख़त्म हो रही है। यहाँ पे हमने देखा आप बहुत रिग्रेट है बहुत सारी चीज़ों के, जो आप 2023 में नहीं कंप्लीट कर सके। बहुत सारे रिश्ते भी टूटे हैं, दिल टूटा है, डर रहा है, डिप्रेशन में रहे हो। नंबर 1 जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया था, ये उनके लिए है कि आपने ऐसा टाइम बिताया है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत कुछ लॉस किया है। तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 2024 में। ठीक है। 2024 में आपका जो बैलेंस आ रहा है, आप वो आपको बहुत आगे तक लेके जा रहा है, काफ़ी चीज़ों में बदलाव कर रहा है। आप शादी यहाँ पे कर सकते हो। हाई प्रीस्टिस ऑलवेज दिखाता है मैरिज को, चिल्ड्रन को, सम पोजीशन को। आप मतलब भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। गुड ओमन आ रहे हैं लाइफ में यहाँ पे। यू नो जो मतलब थोड़ी सी जो आपके घर में आपकी लाइफ में कोई बड़ी औरत होगी, उसके आपको कुछ हेल्प हो सकती है, कुछ फैमिली के इनहेरिटेड कुछ ऐसा मिल सकता है फैमिली से। ये कार्ड बहुत अच्छे से दिखाता है कि विजडम और इनर इनर नॉलेज को जो आपकी बढ़ सकती है। ठीक है। तो आप बहुत ही पावरफुल कार्ड है जो आपको दिखा रहा है हाई प्रीस्टिस का, कि आप किन किन मसलों में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। इंट्यूशन आपकी बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगी, डिवाइन के साथ कनेक्ट बढ़ेगा आपका। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव और ज़्यादा एक्टिव होगा। ठीक है। तो ऐसे ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आपके कनेक्शन बढ़ेंगे। ओवरऑल आपकी लाइफ में नॉलेज के साथ साथ जो एक बिटवीन एक थिन लाइन होती है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। एक कनेक्शन होता है जैसे थिन लाइन का मतलब कि जो भगवान के साथ एक कनेक्शन है वो आपका बढ़ेगा। ठीक है। तो ये कार्ड आपको ऐसे दिखाते हैं कि आपकी आपकी मतलब इच्छा के मुताबिक आप आगे आगे की ओर जाएंगे। ठीक है। बहुत आगे बढ़ेंगे, अनकॉन्शियस माइंड से स्पिरिचुअली गाइडेड होंगे। इनर वॉइस आपकी पावर में आएगी। यू नो तो ये कार्ड ऐसे दिखा रहा है कि आप आगे 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 और ज़्यादा जाएंगे। आपकी जो पेशेंट लेवल है वो रिमेन पेशेंट है जो आपकी, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। लव बढ़ेगा, काम शांति आएगी। जो एक्सटीरियर इंटीरियर आपकी लाइफ का है, वो सब कुछ आपका चेंज होगा लाइफ का। ये जैसे मैंने कहा, इंटीमेसी बढ़ेगी, पैशन बढ़ जाएगा ओवरऑल। करियर के मामले में अगर बताऊं तो ये कार्ड कहता है कि जो लोग एजुकेशन के साथ रिलेट करते हैं, वो हायर एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन ले सकते हैं। यू नो जो लोग अभी फ्री बैठे सोच रहे हैं, तो वो रिटर्न कर सकते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग पीरियड की ओर। सजेस्ट करता है ये कार्ड, इंस्पायर करता है कि जो लोग फ्री बैठे हैं वो काम करने लगेंगे, काम कर सकते हैं। तो बिग फ्यूचर के करियर के मामले में बिग प्रोजेक्ट, जो लोग अपने प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं, तो उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है काम करने के लिए, तो वो कुछ सॉरी कुछ वो बड़ा प्रोजेक्ट काम कर सकते ले सकते हैं। अपनी गट फीलिंग के साथ वो चल सकते हैं। तो उनको ये कार्ड सिग्नल करता है कि वो एक मैनेटर, एक गाइडर वाली पोजीशन में आ सकता है। प्रोग्रेस है फ्यूचर में, वर्क में भी, सब कुछ में। ठीक है। फाइनेंस के मामले में ये कार्ड आपको बताता है कि आप फाइनेंशियली कुछ ऐसे आपको रीज़न मिल सकते हैं जो हिडन है, सिचुएशन है,
आप उनको डिस्कस कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंस अपलिफ्ट हो सकती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी कुछ मिल सकती हैं जो आपकी इंट्यूशन के थ्रू वो आपको इंट्यूशन ऐसी आपको आएंगी, इंट्यूटिवली आप उन 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 रास्तों को फॉलो करोगे जहाँ पे आपके वो हिडन जो कोज हैं, जो हिडन वो हिडन बातें हैं, वो आपको चल सकती हैं आपकी लाइफ में, वो आपके सामने एक्सपोज हो सकती हैं। उनको आप उनको आप अपनी इंट्यूशन के द्वारा गेन कर सकते हो, ताकि आप उनमें सुधार कर सको कुछ आगे चल के। तो आप अपनी फीलिंग्स को फॉलो करोगे, ये कार्ड ऐसे दिखाता है, ठीक है। आगे का जो कार्ड है द स्टार, ये देखिए, ये कहता है कि आप आगे चल के एक स्टार वाली एनर्जी में आ जाओगे, जहाँ पे आपको 2024 इतना स्टार बना देगा यार, बिकॉज स्टार की एनर्जी बहुत ही प्योर एनर्जी है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जो आपको होप दिखाती है, आपको स्प्लेंडेड दिखाती है टाइम को, फ्यूचर को, ठीक है। आपको इंस्पायर करती है, करेज करती है, अलाइनमेंट लाती है आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल दिखाती है, सेल्फ स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे। ये आपको कार्ड भी स्पिरिचुअली गेन कराता है, स्पिरिचुअल भगवान के साथ कनेक्ट करता है। ये कार्ड भी वैसा ही था। देखो, हमने इस कार्ड को बहुत अच्छे से देखा, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज कैसा रहेगा आपका, जो आपकी ये करंट सिचुएशन है, इनसे निकल जाओगे। ये भी कार्ड हमने उसी तरीके से देखा। 10 स्टार का कार्ड भी आपको भगवान के साथ कनेक्ट कराता है, ठीक है। स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ों को गेन कराता है, सेल्फ अवेयरनेस को गेन कराता है, ठीक है। स्टार का कार्ड आपको बहुत ही मेजर अरकाना का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है जो होप दिखाता है, फेथ को, विश्वास आपका बढ़ जाएगा, हीलिंग होगी। आप अपनी खुद की हीलिंग करने के बारे में सोचेंगे, आपकी हीलिंग भगवान की तरफ से तो होगी, कहीं ना कहीं आप रीजुविनेट करेंगे, रीजुविनेशन के प्रोग्राम फॉलो करेंगे, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये कार्ड आपको और भी दिखाता है कि आप थोड़ा लव लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं। हीलिंग तो होगी, पास्ट जो पास्ट वूंड्स है उनसे हीलिंग होगी। देखो, ये पास्ट वूंड है आपके, जहाँ पे हमने देखा था कि आपने कैसे पास्ट में ये 2023 के जो वूंड्स हैं, जो जख्म हैं, उनमें से आपको हीलिंग मिल सकती है, उनकी हीलिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये कार्ड देखो, इतना जहाँ पे इतना कुछ दे रहा है स्टार का कार्ड, वहीं पे आपको करियर में एम्बिशियस बनाएगा, अचीव कराएगा, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगा, आपको नोटिसेबल बनाएगा, ठीक है। दूसरे नोटिस कर सकेंगे आपको आपके काम को, ठीक है। काफ़ी हाई होप दे रहा है, हाई प्रमोशन दिलाएगा, जॉब्स पे लेके जाएगा। आप मतलब स्ट्रेसफुल जो भी डिफ़िकल्टी सिचुएशन वर्क के रिलेट से होंगी, करियर के रिलेट से, वो ख़त्म करेगा, ये ख़त्म कराएगा आपका, ठीक है। काफ़ी पीसफुल टाइम आपको देगा, ठीक है। फाइनेंस पे अपलिफ्ट कराएगा, जैसे ये भी कार्ड करा रहा है, ये भी कार्ड करा रहा है। फाइनेंशियली गोल आप सेट करेंगे अपने, उनको सेट करके अपना काम करेंगे, कहीं ना कहीं आप मेक श्योर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे अपने आप को, और दूसरे आपके काम को करेंगे अप्रिशिएट, ग्रेटफुल टाइम होगा आपके लिए। आप इंस्पायर्ड करोगे दूसरों को, दूसरे भी कहीं ना कहीं आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको फॉलो करेंगे। तो ये था आपके लिए नंबर 1, ये आपके लिए थी रीडिंग, ठीक है। तो ये देखो, लेडी बग का कार्ड भी यही कह रहा है कि गुड लक की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है कि आपकी एनर्जी फियरफुल रहेगी, ठीक है। जहाँ पे आप फियरफुल थे ना, वहाँ पे ये एनर्जी आपको फियरलेस करेगी, ठीक है। आपको अचिंता से मुक्त करेगी, आपको खुशियाँ देगी, आपके लिए गुड लक लाएगी। ये कमिंग ईयर आपके लिए काफ़ी कलरफुल रहेगा, मिले जुली चीज़ें रहेंगी, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, हैपेंड होते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको गुड लक दिखाता है, कि लेडी बग दिखाती है कि आपका गुड लक रहेगा। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया था, तो आपके लिए गुड लक के बहुत बड़े चांसेस हैं, ठीक है। तो जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया था, नंबर 2 लॉयन वाली एनर्जी, तो उनके लिए देखेंगे कि उनके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया था, द डेविल की एनर्जी आई है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स,
और 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 2 कार्ड हमारे पास पेंटिकल्स के आए हैं, ठीक है। ओके, तो ये 2 कार्ड आए हैं आपके पास। ओके, देखो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके लिए, किंग ऑफ कप्स की और द डेविल की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किंग ऑफ कप्स क्या ला रहा है 2024 के लिए आपके लिए। पहले तो ये सबसे पहले देखेंगे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपको क्या कह रही है, ठीक है। ये कहती है कि आप अपने इमोशन पे कंट्रोल करेंगे, अनकॉन्शियस माइंड से आप अपने मतलब चीज़ों को देखेंगे, अपने जो आपकी जो क्रिएटिविटी आपके माइंड में रहेगी, क्रिएटिव बनेंगे, ठीक है। अपना गोल को कंट्रोल करने, अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक एक स्ट्रिक्ट लॉ बना के रखेंगे, स्ट्रिक्ट लॉ का मतलब क्या है कि आप ऑलवेज आप ऐसे रहेंगे, माइंडफुल रहेंगे, आप अपनी चीज़ों को तरीके के साथ करेंगे, गेन करेंगे। आपकी आई जो होगी वो गेन और ए वर्ड्स आई हो जाएगी, जैसे आपका कहने का मतलब है कि आप वो सब कुछ गेन करेंगे जो आप चाहते हैं। तो जो आर्गूमेंट्स हैं आपकी लाइफ की वो ख़त्म हो जाएंगी, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होंगे, एंड करेंगे सारी चीज़ें। रिलेशनशिप के हिसाब से ये कार्ड दिखाता है कि आपकी रिलेशनशिप स्टेबल होगी, पार्टनर आपके, आप कुछ ऐड करेंगे अपने रिलेशनशिप में, पर्सनैलिटी आपकी कैसी रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही कूल रहने वाली है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप बहुत अपने आप में एक बैरियर बैरियर बना के रखेंगे, ठीक है। एक आप अब आप ऐसे रहेंगे कि जैसे होता है ना कि एक राजे वाली एनर्जी, हाई प्रिंसिपल अपने फॉलो करने हैं, ड्रीम को फॉलो करना है बट विद हाई प्रिंसिपल, यू नो तो अपना करेज बना के बढ़ा के रखेंगे, ऐसा ये कार्ड दिखाता है, तो जो आगे का कार्ड है द डेविल, ये कार्ड दिखाता है आपको कि डेविल का कार्ड हमेशा ये दिखाता है, पहली बात तो जो अगर आपके रिश्तों में अगर 2023 में आपके रिश्तों में कोई थर्ड एनर्जी थी, थर्ड पर्सन था, उसकी एनर्जी ख़त्म हो सकती है। कुछ अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा भी थी आपकी, आपको उससे राहत मिल सकती है, ठीक है। डेविल का कार्ड आया है जो थर्ड लेवल को बताता है, हमेशा से थर्ड एनर्जी को बताता है, ठीक है। तो आपकी कोई एडिक्शन ख़त्म हो सकती है, जो 2023 में आपकी एडिक्शन है वो ख़त्म हो सकती है, किसी डिप्रेशन से राहत मिल सकती है। मेंटल जो हेल्थ इशू है वो आपके जो 2023 में आप लीड कर रहे हो वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज एस ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, ये कार्ड दिखाता है कि ऑब्सेशन बढ़ सकता है आपका। जो चीटिंग वाली एनर्जी थी थर्ड, अगर आपको कि आपके पार्टनर या आपको कोई थर्ड पर्सन, थर्ड एनर्जी मतलब प्रॉब्लम कर रही थी, वो ख़त्म हो सकती है। को डिपेंडेंसी ख़त्म हो सकती है। जो मटीरियलिज्म गेन था वो सोच ख़त्म हो सकती है। जो एक सेक्सुअलिटी वाली एक जो एक एक होती है वो भावना ख़त्म हो सकती है, जो गंदे वाली मतलब आप कुछ अच्छे से इसको आपको सेक्स को देखने का नज़रिया आपका चेंज हो सकता है, पावरलेस, जो आप पावर अभी अभी इस साल में आप पावरलेस महसूस कर रहे थे, होपलेस महसूस कर रहे थे, अब्यूसिव अपने आप को समझ रहे थे, वायलेंट थे, असॉल्ट मतलब ऐसा फील कर रहे थे कि किसी की वजह से या किसी रीज़नों से वो आपकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बिकॉज हमारे पास, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये 2023 की एनर्जी है जो ये ख़त्म हो सकती है, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा सहा है, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या दिखाता है, देखो एस ऑफ पेंटिकल्स आपको चांस दे रहा है, यहाँ पे मौके दे रहा है, ठीक है।
आगे बढ़ने के आपको मौके दे रहा है, जहाँ पे आप मौके लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिला रहा है, ऐसे सिग्नल दे रहा है न्यू स्टार्ट के, जो ब्यूटीफुल स्टार्ट होगी, न्यू स्टार्ट होगी, रिलेशनशिप आपकी न्यू स्टार्ट होगी, नए एग्जिस्टिंग भी नए तरीके से स्टार्ट होगी। यहाँ पे हमने कहा ना कि जो सेक्स को देखने का नज़रिया था वो चेंज होगा। एक सेक्स करने को तो सभी लोग करते हैं, बट एक पवित्रता आती है, जैसे रिश्ते में एक पवित्रता आती है, वो आपका नज़रिया चेंज होगा। थर्ड जो एनर्जी है वो निकलेगी आप लोगों की लाइफ से, लेवल 2 जिन्होंने पार्ट 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ से, ठीक है। तो यहाँ पे और ये एस ऑफ कप्स आपको क्या दिखा रहा है? एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों में न्यू बिगिनिंग करा रहा है, रिश्तों में न्यू बिगिनिंग करा रहा है, न्यू बिगिनिंग करा रहा है आपकी लाइफ की, रोमांस की, लव की, हैप्पीनेस की, खुशियों की। यहाँ पे आप कुछ कंसेप्ट कर सकते हैं, कोई कंसेप्ट को चूज़ कर सकते हैं। फर्टिलिटी, जो लोग फर्टिलिटी के रिगार्डिंग वेट कर रहे थे 2023 में वेट कर रहे थे, उनको कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ होपलेस रहे हैं, बट इसमें उनको होप मिल सकती है, उनको फर्टिलिटी के रिगार्डिंग उनकी मतलब गुड न्यूज़ आ सकती है, प्रेगनेंसी के रिलेट सेलिब्रेट करेंगे, सोशल लाइफ पे उनका स्तर बढ़ने वाला है, यू नो। तो ये कार्ड आपको कहता है कि आप नए लोगों से मिल सकते हैं, नए लोगों से आप अपने रिश्ते बना सकते हैं, कुछ काम के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, मनी, करियर आपका बहुत अपलिफ्ट हो सकता है, उसमें बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है, कुछ न्यू इंडिकेशन मिल सकते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के आपको, तो आपको ये कार्ड कहता है कि आपको प्रमोशन मिलने के बहुत सारे चांस है। हेल्थ के रिगार्डिंग आपके हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे, इंडिकेशन कर रहा है ये कार्ड। बेटर होगी आपकी हेल्थ, इम्प्रूव करेंगे आप हेल्थ के रिगार्डिंग, कुछ फ्रेश स्टार्ट होगा आपकी एनर्जी में, ठीक है। स्पिरिचुअली आप कनेक्ट करेंगे भगवान के साथ, आप आपके हार्ट ओपन हार्ट करके आप यूनिवर्स के साथ उनके मैसेज रिसीव करेंगे, ठीक है। तो ब्यूटीफुल कार्ड आया है, ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। उसके बाद जो हमें एनर्जी आई है ना, वो आई है आपको 9 ऑफ सॉरी, मेरा फ़ोन एक आ रहा था, मैं वो देखने लगी। 9 ऑफ उसकी आ रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की, जो दिखाती है कि आपकी जो पर्सनैलिटी में निखार आने वाला है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा निखार आने वाला है। तो आप रिवॉर्ड करेंगे, रिवॉर्डेड होंगे 2024 में। कहीं ना कहीं यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वहीं पे आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। एफ़र्ट करेंगे, उन एफ़र्ट्स का जो 2023 में एफ़र्ट किया उनका रिवॉर्ड मिलेगा, जीत होगी, सक्सेस मिलेगी, अचीव करेंगे चीज़ों को। इंडिपेंडेंसी, आप आगे बढ़ेंगे, लेज़र आएगा आपकी लाइफ में, मटेरियल गेन करेंगे आप, सिक्योरिटी बढ़ेगी, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, बहुत कुछ ये कार्ड दिखा रहा है आपको। फाइनेंशियली आप आगे की ओर जाएंगे, फाइनेंशियली आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपकी एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, लग्जरी लाइफ मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। तो 2024 आपके लिए बहुत कुछ लेके आया है। 2023 के जख्म जो है ना वो भरेंगे 2024 में। देखो ये भी कह रहा है कि जो आपके लिए आया था, आपने नंबर 2 चूज़ किया था। लॉयन कहते हैं कि आपकी हायर कॉलिंग, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा भगवान के साथ कनेक्ट रहेंगे और आपका हौसला बढ़ेगा, आप लेट गो करेंगे पास्ट को। आप पास्ट की जो बैड मेमोरीज है, बैड जो टाइम था उससे निकलेंगे, उसके ऊपर अपनी पावर 2024 में आपकी जो दुख तकलीफ़ें थी आपकी 2023 में, उनके ऊपर आप अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत करके अपनी पावर गेन करेंगे उनके ऊपर, ठीक है। फाइंड करेंगे जीत को, सक्सेस को अचीव करेंगे, अपनी लाइफ के जो बैड एंगल थे उनको करेक्ट अलाइनमेंट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
आगे की ओर जाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपकी लाइफ में। ये कार्ड ऐसे दिखा रहे हैं आपको। तो जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया था उनके लिए भी बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। देखो यहाँ पे 2023 की जो थर्ड एनर्जी, थर्ड, बहुत सारे डर, अफ्रेड, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें आपकी चेंज होने वाली हैं। नंबर 2 2024 में कम्प्लीटली न्यू होने वाले हैं, ग्रोथ होने वाली है, पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा निखार आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव, चेंजेस आने वाली है। सो ये थी आपकी रीडिंग। तो क्लेम ज़रूर करें ताकि ये सारी चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स अवेलेबल करें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।